गुड मॉर्निंग वीरू भाई। निचले स्तरों से रिकवरी तो आई, लेकिन एक कॉशियस टोन अभी भी बना हुआ है वहाँ के बाज़ारों में भी। और रिवर्सल इसलिए भी आई क्योंकि एनवीडिया में जितनी आफ्टर आवर्स में गिरावट देखने मिली थी उतनी असल ट्रेडिंग में गिरावट नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने अपने लक्ष्य को बढ़ाया था एनवीडिया को लेकर के। तो एनवीडिया ने थोड़ा सहारा दिया, गिरावट के साथ ही बंद हुआ, लेकिन उतनी नहीं जितनी जिसकी आशंका थी। और साथ ही साथ बाकी के जो बिग टेक के शेयर थे उन सभी में तेज़ी देखने मिली। अल्फाबेट ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया कल के सत्र में, तो उस वजह से जो है नैस्डैक को सहारा मिला। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा आना था उसके बाद ये साबित हुआ कि 3.3% जो सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट था वो 3.3% का था, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टिमेट था वो 3% का आया था। तो पहले जिसके अनुमान थे उससे ज़्यादा यूएस की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये जो रुझान हमने दूसरी तिमाही में देखा है वो इस तिमाही में यानी कि तीसरी तिमाही में देखने नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि टैरिफ को लेकर के जो खर्चे बढ़े हैं, जॉब्स मार्केट जो कमज़ोर हुआ है, उसका खामियाजा जीडीपी की प्रिंट पर आएगा। तो तीसरी तिमाही में इस तरह के फिगर्स देखने के अनुमान शायद बहुत कम है। दूसरी बात यह हुई कि जॉबलेस क्लेम्स जो थे वो अनुमान मुताबिक ही रहे, तो वहां पर कोई ऐसी बड़ी सरप्राइज निकल कर नहीं आई। एक तरफ फेड की इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी सारा वाद विवाद चल रहा है और लिसा कुक ने कल डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने जो फैसला लिया है उन्हें बर्खास्त करने का वो एक तरफा फैसला है, एक गैर कानूनी फैसला है और जिसका जवाब वो अदालत में देंगी। और उन्होंने ये कहा कि जिस घोटाले का वो जिक्र कर रहे हैं वो शायद एक क्लरिकल एरर हो सकता है, जिस वजह से ये सारी जो है दिक्कतें आई थी। उनके मॉर्टगेज के जो दस्तावेज थे जिसको लेकर के सारा मामला चला है और उसकी सुनवाई आज होने वाली है। ये केस की सुनवाई जो है जज जिया कॉब करेंगी, जिनको जो बाइडेन ने 2021 में नियुक्त किया था। तो उनके जो है उनके अंतर ये सुनवाई की जाएगी आज शाम 7:30 बजे। तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। क्रिस्टोफर वॉलर जो कि फेड चेयर बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया ये कहते हुए कि सितंबर में जो बैठक होगी उसमें वो 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई डेटा निकल कर नहीं आया है जिससे एक आउटसाइज्ड कट किया जाए, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स का या उससे ज्यादा। फिलहाल के लिए 25 ठीक है और आने वाले समय में और ब्याज दरों में ईजिंग होने की वो संभावना जता रहे हैं क्रिस्टोफर वॉलर, क्योंकि लेबर मार्केट में जो रिस्क है वो अभी भी डाउनसाइड की तरफ बने हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे जेरोम पावल ने पिछले हफ्ते जैक्सन होल में कहा था। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा पीसीई का डेटा। पीसीई का जो महंगाई मापने का फेड का सबसे प्रिफर्ड गेज है, अनुमान ये कह रहे हैं कि साल दर साल 2.9% बढ़ने के अनुमान है पीसीई के, जो कि 5 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी पीसीई में देखी जा सकती है और फेड के लक्ष्य से 2% का उनका लक्ष्य है उससे काफी दूर। लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भले ही ये 2.9% का आंकड़ा है, अगर इससे खराब आंकड़ा आया तो शायद बाजार पर कोई दबाव बन सकता है, वरना बाजार के जो रिस्क है वो अपसाइड की तरफ ही बने हुए हैं, ना कि डाउनसाइड पे। उसके अलावा आज ट्रेड डेफिसिट का भी डेटा आना है, कंज्यूमर सेंटिमेंट का भी डेटा आना है, तो काफी सारे डेटा पॉइंट्स निकल कर आने हैं। तो उस वजह से बाजार का टिंज थोड़ा सा कॉशियस है, मगर जब जब डिप्स आ रहे हैं उन डिप्स पर तुरंत ही खरीदारी हो रही है।